नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, इसके अंदर बहुत ही आसान से तरीके से हम सीखेंगे ताकि आप इस चैप्टर को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओ और एग्जाम में आने वाले हर पर्सन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है, जिसके अंदर हम देखते हैं अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। वैसे तो आप पीछे सब लगभग पढ़ के आए होंगे। हम डेली लाइफ में भी इनका बहुत यूज करते हैं। डेली लाइफ में हम अम्ल का भी यूज करते हैं, क्षार का भी यूज करते हैं और लवण का भी यूज करते हैं, या इनसे जिन पदार्थों में ये पाए जाते हैं उनका हम यूज करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर अम्ल पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्षार पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लवण होते हैं, इनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपने नींबू, संतरा, ऐसी चीजें आपने खा रखी होगी, सेव, इनमें सभी में क्या होता है, अम्ल की मात्रा होती है। जबकि आपने डेली घर में यूज करते हैं, जैसे साबुन हो गया, तो साबुन में क्या होता है, क्षार होता है, क्षारक होता है। और घर में जो हम खाने के लिए नमक काम में लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो काम में लेते हैं, यानी चूना जो है, आपने मार्बल देखा होगा, संगमरमर देखा होगा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये क्षारक होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं लवण, सॉरी क्षारक नहीं, क्या होते हैं, नमक, और ये जो चीजें हैं ये क्या है, लवण है। तो हमने देखा किस तरह से हम डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं। अब हमने पिछली क्लास में जो पढ़ रखा है पहले का, उनका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम देखने जा रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं इनके जो भौतिक गुण है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इनके भौतिक गुणों की। इनके भौतिक, अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, ये आपका बेसिक है एक तरह से। हमने हालांकि इसको पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर इसके जो गुण हैं, भौतिक गुण, उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे अम्ल के भौतिक गुण, किसके, अम्ल के भौतिक गुण। यहां पर हम लिखेंगे क्षारक के भौतिक गुण, और यहां पर हम लिखेंगे लवण के भौतिक गुण। सबसे पहला जो हमारा भौतिक गुण है उसमें हम बात करने वाले हैं इनके स्वाद की। अगर हम इनके स्वाद की बात करें तो आप फटाक से इसको बता सकते हो कि अम्ल का स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। कैसा होता है, कड़वा। और ये हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, देखो हमेशा नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन ये क्या होते हैं, जनरली कह रहे हैं स्वादहीन होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरली स्वादहीन होते हैं। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करें इसका टॉपिक। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दूसरा जो पॉइंट है, ये लिटमस के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। लिटमस क्या होता है, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है, एक पत्र होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये क्या करता है, ये जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है, ये अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस होता है उसको किस में बदल देता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल करने का जो कार्य है वो कौन करता है, अम्ल करता है। जो अम्ल है वो नीले लिटमस, नीले कलर का लिटमस होता है। लिटमस पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है नीला और एक होता है लाल। तो अगर आप अम्ल के अंदर कोई नीला लिटमस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और कहेंगे लाल डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाल में क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये क्या करेगा, ये लाल लिटमस को किस में बदल देगा, ये लाल लिटमस को बदल देगा नीले में। किस में बदल देगा, नीले में। लाल लिटमस को किस में बदल देगा, नीले में। और ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। अगर दोनों ही प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, इसका मतलब वो क्या है, लवण है, ना तो उसमें अम्ल है और ना ही क्षार है। देखिएगा ध्यान से, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई पदार्थ अम्ल है,
अम्लीय पदार्थ है तो उसके विलयन में अगर अपन लिटमस पेपर डालेंगे तो वो क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा, नीले वाले लिटमस को लाल करेगा, लाल वाले को कोई चेंज नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं क्षारक की। क्षारक क्या करेगा, ये लाल को नीला कर देगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। और वहीं हम लवण की बात करें तो लवण कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करता है। लवण में ना तो नीला लाल होगा और लाल ही नीला नहीं होगा, दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं, सॉरी, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको हम लवण कहते हैं, जो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद में हम बात करें जो तीसरा पॉइंट है वो है जलीय विलयन। अगर इनको जलीय विलयन में डाल देते हैं तो क्या होता है, जलीय विलयन में डालने पर जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। वहीं क्षारक जो होंगे उनमें से कौन सा आयन होगा, OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। और जब लवण बनेगा तो ये H और ये OH मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, किसका फॉर्मूला है, जल का, पानी का। ये H और OH मिलकर क्या बना देते हैं, जब भी लवण बनेगा तो उसके साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। जब भी अम्ल और क्षार मिलेंगे तो उसमें क्या बनेगा, लवण बने, जब भी लवण बनेगा तो उसके साथ जल बनेगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके कुछ हम क्या देख लेते हैं, उदाहरण। इसके उदाहरण जैसे हम बात करें यहां पर अम्ल की, HCl अम्ल होता है, H2SO4 अम्ल होता है, HNO3 अम्ल होता है, ये हमारे क्या है, अम्ल है। वहीं क्षार की बात करें तो क्षार के अंदर आ जाता है NaOH, KOH, MgOH2। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो क्षार में थे। लवण की बात करें तो लवण आपने देखा होगा NaCl, जो हम घर में यूज करते हैं, घर में जो हम नमक यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, NaCl। और रासायनिक सूत्र और कैसे बनाते हैं वो हमने पहले बेसिक वाले वीडियो में सीख रखा है। अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट जो है बेसिक वीडियो की, बेसिक केमिस्ट्री की, बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कैसे रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, तो ये सारी आपको वहां से क्लियर हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अम्लों के बारे में और थोड़ा सा अम्ल के बारे में। ठीक है, यहां पर मैं आपको अम्ल के बारे में यहां पर बता देता हूं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं, ठीक है, उनके नाम भी हम लिखेंगे। ठीक है, और साथ में उसको याद रखना है, वो कैसे, देखो सबसे पहले बात करते हैं HCl। ठीक है, यानी अपन लिखते हैं, नाम लिख देते हैं पहले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका नाम क्या होता है, HCl जिसको कहते हैं। ये क्या करता है, देखिएगा ध्यान से, ये H+ और OH- आयन देता है, सॉरी, H+ और Cl- आयन देता है। दूसरा हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है H2SO4, यहां पर H+ और SO4- 2 आ जाएगा। इसी तरह बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल की। एक और कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3। ये क्या होगा, H+ और NO3- आयन देता है। एक और महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। वैसे और भी बहुत सारे अम्ल आते हैं। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसमें ये पदार्थ बनता है, वो किस तरह से बनेगा, CH3COO- और H+। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, हम यहां पर ये देख रहे हैं कि इन पदार्थों में देखिएगा आप H+ आयन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आयन है तो क्या आएगा, H+ आएगा। क्या आएगा, H+। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इनमें सब में क्या आ रहा है, देखो H+ आयन आ रहा है। तो जिसमें भी H+ आयन हमने पीछे देखा है, H+ आयन होता है उसके अंदर क्या होता है, वो
ये H प्लस आयन देते हैं जलीय विलयन में, तो जिसमें भी H प्लस आयन होगा वो क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें पीछे दिखाई तो OH दे रहा है, देखो यहाँ पे, लेकिन H प्लस होता है। ठीक है, इनको नाम सहित आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें, यहां पर हम बात करते हैं कुछ क्षारकों की, अम्ल के बाद में हम बात करते हैं कुछ क्षारकों की। क्षारक में आपको क्या है, नाम तो आप वहां पर सीधा जो केमिकल नाम हमने बनाना सीख रखा है उससे आप बना सकते हो। ठीक है, कैसे होता है, जैसे मान लो NaOH, तो इसका नाम आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका जो आप रासायनिक नाम बनाओगे वही होता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Na+ और OH-। इसकी बात करें KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जहां भी OH लगा होगा वो हाइड्रोक्साइड होगा। पहले है जैसे सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका हम अपघटन करें जलीय विलयन में इसको, तो ये अपघटित इस तरह से होता है। अब हम बात करते हैं MgOH2, तो कैसे होगा, Mg+2 और OH-। तो हम क्षारक में क्या देख रहे हैं, क्षारक में हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी क्षार होते हैं उसमें OH आयन आते हैं। ठीक है, तो ये जो जिसमें भी OH आयन होता है वो कौन सा होता है, वो क्षारक होता है, वो क्या होता है, क्षारक। तो यहां पर आप देखिएगा पीछे OH दिख रहा है, तो यहां पर आप एसिटिक अम्ल में थोड़ा सा ध्यान रखिए, पीछे दिखाई तो OH देता है, लेकिन होता क्या है वास्तव में, ये होता है एक अम्ल होता है। तो इनको आप नाम से भी याद रखिएगा और आगे भी बहुत काम आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहां पे, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा सूचक। ये सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर, वो हम थोड़ा सा बात करते हैं। सूचक जो हमें सूचित करे कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, हमें सूचित करता है। सूचक का नाम ही पता चल रहा है, ये हमें क्या करेगा, सूचित करेगा। सूचित मतलब किसकी सूचना देगा हमें कि कोई भी पदार्थ है वो क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी जो हमें क्या देता है, सूचना देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सूचक। अब हमारे जो सूचक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है हमारा प्राकृतिक सूचक, और एक होता है संश्लेषित। संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें युक्त करते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी हो गया। ठीक है, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया, जेरानियम। ये हाइड्रेजिया, पेंटूनिया और जेरानियम क्या होते हैं, ये पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों को, जिनकी हम क्या करते हैं, पौधे सॉरी फूलों की पंखुड़ियों को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कलर की होती है, जैसे इसके ऊपर अम्ल डालोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अलग अलग कलर की ये क्या होती है, इनकी फूलों की जो पंखुड़ियां होती है अलग अलग कलर की होती है। जैसे अम्ल में डालोगे अलग कलर हो जाएगा, क्षार में डालोगे तो अलग हो जाएगा। संश्लेषित सूचक में बात करें तो एक होता है मैथिल ऑरेंज, नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, क्या होता है, मैथिल ऑरेंज। और दूसरा होता है फिनोफ्थेलिन। दूसरा नाम क्या होता है, फिनोफ्थेलिन। ये दोनों कौन से हैं, ये हमारे हैं संश्लेषित सूचक, यानी जो रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जो मानव निर्मित जो हैं उसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित सूचक। आपको एग्जाम में कभी कभी सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए जो मानव द्वारा बनाए गए। और प्राकृतिक सूचक में बहुत सारे हैं, जैसे हमने आपको बताया हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी जो होती है, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया, जेरानियम, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, संश्लेषित प्राकृतिक सूचक। आपने देखा होगा घर में जब हम किसी कपड़े पर हल्दी लग जाती है, किसी कपड़े पर अगर हल्दी लग गई है, उसको आप साबुन से साफ करते हो तो वहां पर हल्दी भी एक सूचक का कार्य करता है। आप साबुन उसके ऊपर लगाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप घर में कोई व्हाइट साफ खराब कपड़ा लीजिएगा, उसके ऊपर क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी मसल दीजिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में साबुन लगाइएगा तो आप देखेंगे वहां पर उसका कलर रेड हो जाएगा। तो वो भी सूचित कर रहा है कि साबुन में क्या है, क्षार है। साबुन में क्या है, क्षार है। तो हमने ये देखा था, ये है अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण। ये क्या है, भौतिक गुण, ये इसको हमने देख लिया।
नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे थे वो ये है सूचक। अब सूचक क्या होते हैं आपको मैंने बताया। देखो, सूचक वे पदार्थ जो किसी विलयन को अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। जो कोई भी विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय उसको सूचित करेंगे। देखो, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अम्ल है वो क्षार है, उसका विलयन चाहिए, पानी में घुला हुआ वो चाहिए कम से कम, क्योंकि सीधा अगर आप टच करोगे बिना सूखा तो वो अम्ल और क्षार है हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें सूचित करता है कि क्या है, कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। यहां पर देखते हैं प्राकृतिक सूचकों के अंदर प्राकृतिक सूचक जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेंटूनिया और जेरानियम। अच्छे से याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है, या आपसे पूछे निम्न में से संश्लेषित सूचक है और इस तरह के नाम दे दें। आपके नाम बहुत थोड़े से अजीबोगरीब नाम है, मतलब ऐसे नाम थोड़े से मुश्किल लगते हैं आपको याद करने में और आपको लगेगा कि ये तो हो सकता है संश्लेषित सूचक हो। तो हाइड्रेंजिया, पेंटूनिया और जेरानियम पौधे होते हैं। ठीक है, एक पौधे से अब उसकी जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं तो वो प्राकृतिक ही हो गई, तो वो प्राकृतिक आप उनकी पंखुड़ियों को एज ए किसकी तरह, सूचक की तरह यूज करते हैं। वहीं बात करें संश्लेषित सूचक जो दो आते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये संश्लेषित सूचक, मानव निर्मित सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ये तो दो संश्लेषित या प्राकृतिक सूचकों के नाम पूछते हैं, निम्न में से कौन संश्लेषित सूचक है, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये लिटमस विलयन क्या होता है, इसके ऊपर तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। ये जो लिटमस विलयन है हमारा, इसके ऊपर क्या होते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तीन तरह के कौन कौन से, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न बनता है लिटमस विलयन क्या है, तो ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। कौन से रंग का, बैंगनी रंग का। ठीक है, अब ये बैंगनी रंग का रंजक तो है, इसके बाद में ये क्या है, किस समूह का है। समूह हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे, थेलोफाइटा समूह। ठीक है, तो इस तरह ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, ये जो समूह पढ़ के आए थे, ये अलग अलग पौधों के समूह होते हैं। जैसे हम आम भाषा में बात करें तो कुछ पौधे घास की तरह लगते हैं, ठीक है, कुछ झाड़ियों की तरह होते हैं, कुछ लंबे लंबे पौधे बनते हैं। तो इस तरह के पौधों को अलग अलग वर्ग बनाया गया। तो वहां पर एक वर्ग का नाम है थेलोफाइटा समूह। क्या नाम है उस वर्ग का, थेलोफाइटा समूह। तो ये जो समूह है, ग्रुप कौन सा है इसका, तो आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा लिटमस विलयन कौन से समूह का पौधा है, तो थेलोफाइटा समूह लिखेंगे। कौन से ग्रुप का या कौन से समूह का पौधा है, तो थेलोफाइटा। अब कौन से पौधे से प्राप्त किया, पौधे का नाम क्या, पौधे का नाम ये है, लाइकेन कह दो या लीचेन कह दो, लाइकेन या लीचेन है, इस पौधे से प्राप्त होता है। बैंगनी रंग का रंजक होता है, थेलोफाइटा समूह है इसका, और पौधा कौन सा है, लाइकेन या लीचेन। अब आपसे पूछे कि लिटमस विलयन कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन या लीचेन, या फिर आप पूरा लिख सकते हो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन या लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी बात। ठीक है, इसके बाद में आपसे कहा कुछ गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय का मतलब, गंध का मतलब क्या होता है, स्मेल, जिनकी खुशबू। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या होता है, उनकी गंध यानी स्मेल परिवर्तित हो जाती है। आप उसके ऊपर अम्ल के साथ उसके अंदर अम्ल ले जाओगे, उसके अंदर अम्ल में डालोगे तो उनकी स्मेल अलग हो जाएगी, और क्षार में डालोगे तो अलग हो जाएगी। यानी वो स्मेल द्वारा, गंध द्वारा अपना जो सूचित है वो करते हैं। तो देखो, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब उसको अम्लीय माध्यम में ले जाओगे तो उसकी स्मेल अलग आने लग जाएगी, यानी उसकी खुशबू अलग अलग आने लग जाएगी, और क्षारीय माध्यम में ले जाओगे तो उसको खुशबू जो है, स्मेल जो है, अलग हो जाएगी। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं सूचक कहते हैं। कौन से, गंधीय सूचक। तो आपसे पूछा जा सकता है गंधीय सूचक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपनी खुशबू जो है, अपनी गंध परिवर्तित कर देते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। कौन कौन से हैं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा, प्याज। प्याज के ऊपर आप अम्ल डालिएगा, उसकी स्मेल, प्याज की स्मेल तो सबको पता है। नॉर्मल प्याज की स्मेल कैसी होती है, आप उसके ऊपर अम्ल डालोगे तो उसकी स्मेल अलग हो जाएगी, और क्षार डालोगे तो अलग हो जाएगी। वैसे ही आपने वेनिला नाम सुना होगा, आइसक्रीम में बहुत खाई होगी, आइसक्रीम वेनिला आता है ना फ्लेवर। तो उस वेनिला को हम क्या करेंगे, अगर उसके साथ में हम अम्ल या क्षार डालेंगे तो उसकी भी स्मेल चेंज हो जाएगी। और लौंग का तेल, गरम मसाले में हमारा लौंग जो होता है उसका तेल आता है, उसमें भी डालोगे तो उसकी लौंग की तो स्मेल हमें पता है किस तरह से होती है, गरम मसाले में हमने यूज किया। तो उसी तरह के उसको अम्ल के साथ अगर डालोगे, क्रिया कराओगे तो उसकी स्मेल अलग हो जाएगी खुशबू, और क्षार के साथ करोगे तो अलग हो जाएगी। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं गंधीय सूचक, जिनकी गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है।
तो ये थे हमने जो देखे कुछ भौतिक गुण थे अम्ल और क्षार के। हम देख लेते हैं फटाफट से वापस। कौन कौन से गुण स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं और ये लगभग स्वादहीन होते हैं। सामान्यतः लिटमस ये नीले को लाल करता है और ये क्षारक जो होते हैं लाल को नीला करते हैं, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये OH और ये दोनों मिलकर H2 बना देते हैं। फिर हमने कुछ उदाहरण देखे, ठीक है। कुछ अम्लों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं, वो आप याद करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आपके अच्छी तरह याद रखें क्योंकि ये काम आते हैं, ठीक है। अम्लों के नाम कम से कम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में हमने देखा सूचक किसे कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, संश्लेषित और प्राकृतिक सूचक। इनके उदाहरण आप अच्छे से याद रख लें, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, आपसे ये पूछा गया प्राकृतिक सूचकों के कोई दो उदाहरण लिखिए या संश्लेषित सूचकों के कोई दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। या फिर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है तो आप इनको अच्छी तरह याद रखिए। अब लिटमस मीडियम क्या होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, थैलोफाइटा समूह से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। समूह कौन सा है, थैलोफाइटा, और पौधे का नाम क्या है, लाइकेन या लीचिन। उसके बाद में हमने देखा गंधीय सूचक, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे हम बात करें प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये इसके उदाहरण होंगे। तो आज की वीडियो में लगभग इस चैप्टर का हमने बेसिक देखा है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की, जो है इस अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको देखोगे तो निश्चित तौर पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।